Rotational motion 24 January shift 2. A solid sphere and a hollow sphere of same mass. There are two spheres. One is a solid sphere, another is the hollow sphere. दोनों का mass is same and have the same radius. Are rolled on inclined plane. This is the inclined plane. Let I say this is the inclined plane. Let the time taken to reach the bottom by the solid sphere and hollow sphere is t1 and t2. आपको t1 t2 में रिलेशन निकालना है. देखो, सपोज दिस इज द इंक्लाइन प्लेन. मैं आपको पहले बेसिक बताता था जो मैंने क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया, वापस रिकॉल कर लेता हूँ. एंड यू टेक एनी रोलिंग ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेटरी करेगी तो सीधे चलेगी. इसको आप लोग क्या कहते हैं, स्लाइड हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है. और ये रोटेट हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. इसको आप क्या बोलते हो, रोटेशन. और इस वर्टिकल हाइट को मैं बोल देता हूँ एच और स्लैंट हाइट को मैं बोल देता हूँ एस. दिस इज द स्लैंट हाइट. अब सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं वेलोसिटी एट द बॉटम. पूछा नहीं बट आगे के सवाल में आपकी जरूरत पड़ जाए तो आपको समझा रहा हूं. हाउ विल यू कैलकुलेट वेलोसिटी एट द बॉटम पॉइंट? यू विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इस पॉइंट पे जो वर्टिकल हाइट एच पे है वहां पे इस पे पोटेंशियल एनर्जी, उसको आप क्या लिखोगे, mgh. जब ग्राउंड पे आ जाएगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे जब आएगा रोलिंग भी कर रहा होगा, ट्रांसलेटरी भी कर रहा होगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग. यहाँ आप m से m को कैंसिल कर लोगे तो यहाँ v की वैल्यू क्या आएगी, v विल बी √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये किसकी वैल्यू आएगी, v की. सो वी हैव कैलकुलेटेड द वेलोसिटी एट द बॉटम पॉइंट. नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन मोशन? एक्सेलरेशन इन मोशन अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑल ऑफ यू नो यू विल अप्लाई द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v की जगह क्या लिखोगे, √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. यू तो क्या हो गया आपका 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन आपको निकालना है. एच को एच के टर्म्स में लिखोगे, क्या लिखोगे, एच अपॉन साइन थीटा. अब यहाँ से देखो 2 भी गया और एच भी गया, दोनों साइड में 2 भी गया और एच भी गया. तो यहाँ से एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आएगी, ए इज गिवन बाई जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. हो सकता है आप सबको लर्न हो, मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को. अब हम एक पार्ट और निकाल लेते हैं. टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो सी पार्ट इज टाइम ऑफ डिसेंट. कैसे निकालोगे, यू नो द फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at. ये फॉर्मूला आपको पता है. अब v की जगह क्या लिखोगे, √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. u तो 0 हो गया. एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी. अब ये पूरा रूट में है, ये वाला इधर से, ये ध्यान रखना. अब देखो अंदर का रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ से कटेगा. इस साइड में क्या बच जाएगा आपका, √1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये रूट जी काटोगे तो ये जी कट गया और यहाँ पे क्या बच गया, रूट जी. अब देखो टाइम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो आपको लर्न भी होना चाहिए. टी इज गिवन बाई 1 अपॉन साइन थीटा √2h अपॉन जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो पूरा बेसिकली मैंने आपको पूरा लॉजिक बता दिया इन सवालों के लिए कि वेलोसिटी पूछो तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन पूछो तो क्या करोगे, टाइम ऑफ डिसेंट पूछोगे तो आप क्या करोगे. अब देखो आप टाइम ऑफ डिसेंट का आपको रेशियो निकालना है. क्या क्या चीज फिक्स है वो लिख लो. साइन थीटा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है. तो आपका फॉर्मूला क्या आया, t1 अपॉन t2 इज गिवन बाई √1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर for solid sphere upon 1 plus k square by r square for hollow sphere. So it is given by √1 plus, अब देखो solid sphere के लिए k square by r square कितना होता है, 2 upon 5. hollow के लिए कितना होता है, 1 plus 2 upon 3. तो you will solve it. It is given by 7 upon 5 and it is given by 5 upon 3. Ultimately we will solve, it is given by 21 upon 25. तो आपको पता चल गया डबल का लॉजिक है नहीं, इक्वल है नहीं. और देखने से क्या पता चल गया, T2 by 25 आ रहा तो you will say T2 is greater than T1. So right answer of the problem will be option 1, that is T2 is greater than T1.